हेलो बच्चों। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। प्रीवियस क्लास में हमने कवर अप किया था चैप्टर 1 को। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 को, पॉलिनोमियल्स को स्टार्ट करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल, फर्स्टली वी डिस्कस पॉलिनोमियल है क्या। पॉलिनोमियल जैसा कि चैप्टर का नेम ही पॉलिनोमियल्स है, तो पहले हम पॉलिनोमियल ही देखेंगे। जैसे हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन क्या रहेगा, पहले मैं आपको एक्सप्रेशन को क्लियर कर देती हूँ। जैसे हमारे पास क्या है, ए एक्स प्लस में बी टाइप है, तो यहाँ से ये क्या है, एक्सप्रेशन है। यहाँ पे ए एंड बी क्या रहेंगे, कॉन्स्टेंट्स, एंड एक्स क्या रहेगा हमारे पास, वेरिएबल। अगर हम बात करें एक्सप्रेशन की, तो एक्सप्रेशन क्या है, कांस्टेंट और वेरिएबल के कॉम्बिनेशन से बनता है। उनको कैसे कंबाइन कर रहे हैं हम, विद द हेल्प ऑफ द ऑपरेशन। ऑपरेशन क्या लगा सकते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ये सारे क्या रहेंगे, ऑपरेशन। ऑपरेशन की हेल्प से हम कंबाइन कर देंगे, ठीक है। अगर हम बात करें किसी भी एक्सप्रेशन की, अगर किसी भी एक्सप्रेशन का पावर क्या है, एक्सप्रेशन के अंदर एक्स की पावर क्या है, होल नंबर है, तो वो क्या रहेगा, पॉलिनोमियल। क्लियर होगी बात। अगर एक्स की पावर क्या रहे, होल नंबर रहे, या फिर नॉन नेगेटिव इंटीजर रहे, तो हम उस एक्सप्रेशन को क्या कह देंगे, पॉलिनोमियल। जैसे हमारे पास है, अगर हम बात करें जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस में 2, तो ये वाला एक्सप्रेशन क्या है, हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे x की पावर क्या आ गई, नॉट अ होल नंबर, x की पावर 1/2 आ गई। अगर हम बात करते हैं 2x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2, यहाँ पे हमने देखा x की पावर क्या है, होल नंबर है, तो इसका मतलब ये क्या है, पॉलिनोमियल, और ये क्या है, नॉट अ पॉलिनोमियल। क्लियर होगी बात। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, x की पावर को चेक कर लेंगे। अगर वो x का पावर क्या है, हमारे पास होल नंबर है, तो हम क्या कह सकते हैं कि वो पॉलिनोमियल है। क्लियर है। अब जैसे यहाँ से और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ से हम देखें 1/x-1, ये भी क्या है, यहाँ से क्या हो जाएगा, x-1 की पावर क्या हो जाएगी, -1। तो यहाँ से हमने देखा इस एक्सप्रेशन में होल का पावर क्या हो गया, -1, तो यहाँ से x की पावर भी क्या आ जाएगी, वही वेरिएबल की पावर, नॉट अ होल नंबर। इसका मतलब क्या है, नॉट अ पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो क्लियर हो गया सबको, पॉलिनोमियल समझ आ गया। उसके नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल के बाद डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर हम डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल की बात करें, डिग्री की बात करें, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री क्या रहेगा, x की जो भी हाईएस्ट पावर रहेगी। अगर हमारी पॉलिनोमियल x वेरिएबल में है, जैसे p ऑफ x इज इक्वल टू x रेज टू पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5 एंड सो ऑन। यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर क्या है, x की हाईएस्ट पावर हमारे पास 3 है, तो यहाँ पे डिग्री क्या रहेगा इस पॉलिनोमियल का, 3 रहेगा। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हमेशा क्या रहेगा, जो भी वेरिएबल है, जिस वेरिएबल में पॉलिनोमियल है, उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या रहेगा, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर होगी बात। उसके नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर पॉलिनोमियल हमारी x वेरिएबल में है, तो हम उसको नाम दे सकते हैं p ऑफ x, f ऑफ x। अगर हमारी पॉलिनोमियल y वेरिएबल में है, तो हम उसको नाम दे सकते हैं p ऑफ y, f ऑफ y एंड सो ऑन। ठीक है। उसके नेक्स्ट देखते हैं। तो डिग्री क्लियर हो गया सबको, डिग्री क्या रहेगा, अगर और लैंग्वेज में बोला जाए, इंग्लिश लैंग्वेज में अगर बात करें, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल x इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब देखते जैसे हमारे पास क्या है, हमारे पास है 2y स्क्वायर, फॉर एग्जाम्पल 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस में 5 है। अगर यहाँ से देखें तो यहाँ पे डिग्री कितनी है, इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है, यहाँ पे हो जाएगी डिग्री 2। क्लियर होगी बात।
अगर और देखें, जैसे हमारे पास है 2x-3 है, तो यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी 1। इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना हो जाएगा 1, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर देखनी है पॉलिनोमियल के अंदर, वो क्या है हमारे पास, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे डिग्री 2, यहाँ पे डिग्री 1। यहाँ तक हो गया क्लियर। उसके नेक्स्ट देखें, अगर हमारे पास u वेरिएबल में है तो उसका नाम f ऑफ u हो जाएगा। जैसे कोई पॉलिनोमियल है हमारे पास u वेरिएबल में, जैसे u रेज़ टू पावर 6 प्लस में 7u प्लस 5 है, तो यहाँ से इसका डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 6। u की हाईएस्ट पावर क्या रहेगी 6, तो यहाँ से डिग्री क्या हो जाएगी 6। जो भी वेरिएबल गिवन है उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या रहेगा हमारा, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर होगी बात। उसके नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। बिल्कुल बेसिक से एक एक पॉइंट क्लियर करके बता रही हूँ आपको, और जिसको कांस्टेंट इन वेरिएबल के बारे में नहीं पता है उसके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर कांस्टेंट की बात करें हम, तो कांस्टेंट का वैल्यू फिक्स रहता है। जैसे हमारे पास क्या है 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, तो ए एंड बी उस अकॉर्डिंग हम कांस्टेंट की फॉर्म में ले लेते हैं। और अगर हम बात करें, अगर बात करते हैं कांस्टेंट की बजाय वेरिएबल की बात करें, तो वेरिएबल का वैल्यू वेरी करता है। क्लियर है। वेरिएबल का वैल्यू वेरी करने का मतलब क्या है, चेंज हो सकता है, वैल्यू कुछ भी हो सकती है 1, 2, 3। जैसे y है, y वेरिएबल है तो y का वैल्यू 1, 2, 3 एंड सो ऑन कुछ भी हो सकता है। जो वेरी करता है वो वेरिएबल, जो फिक्स रहता है वो कांस्टेंट। क्लियर है। उसके नेक्स्ट देखते हैं। उसके नेक्स्ट है हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल जैसे कि इसके नाम से क्लियर है, लीनियर पॉलिनोमियल जो भी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 रहेगा वो क्या रहेगी, लीनियर पॉलिनोमियल। डेफिनेशन आप बुक में भी देख सकते हैं, बाकी मैं लिख भी देती हूँ। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 is called linear polynomial। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या रहेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगी इसकी ax प्लस में b टाइप का। यहाँ से x का जो भी कोफिशिएंट रहेगा वो क्या है a, वो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, बिकॉज अगर x का कोफिशिएंट नॉट इक्वल टू, x का कोफिशिएंट क्या रहता है, जो भी x को छोड़ के आगे जो है वो क्या रहेगा, x का कोफिशिएंट। कोफिशिएंट ऑफ x की बात करें तो कोफिशिएंट ऑफ x है यहाँ पे a क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 क्यों होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर a इक्वल टू 0 हो जाता है तो ये वाली टर्म तो क्या हो जाएगी 0, ये टर्म 0 हो गई तो 0 प्लस में b बनेगा, तो b क्या हो जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो फिर तो ये लीनियर पॉलिनोमियल रहेगा ही नहीं अगर a 0 हो जाता है। क्लियर होगी बात। तो a क्या होना पड़ेगा, नॉट इक्वल टू 0, वेयर a एंड b क्या रहेंगे, रियल नंबर्स। a एंड b क्या रहेंगे, रियल नंबर्स, वेयर a एंड b क्या रहेंगे, a एंड b आर रियल नंबर्स। क्लियर होगी बात। उसके नेक्स्ट हम देखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल के बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या रहेगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब है जिसमें डिग्री क्या रहेगा 2। क्लियर होगी बात। A polynomial of degree 2 is called quadratic polynomial। A polynomial of
डिग्री 2 is called quadratic polynomial. जैसे कि इसके नाम से क्लियर है, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक जो है वो वर्ड क्वाड्रेट से आया। क्वाड्रेट का मीनिंग क्या रहता है? स्क्वायर रहता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या रहता है कि उसका डिग्री क्या रहेगा? पॉलिनोमियल का डिग्री हमारे पास 2 रहेगा। डिग्री हमारे पास 2 रहेगा तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं? उसको ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c टाइप का लिख सकते हैं। वेयर a b c क्या है? रियल नंबर से बिलोंग करेंगे, और जहाँ पे कंडीशन वही एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू में 0। ये क्यों होना चाहिए नॉट इक्वल टू 0? अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है? इक्वल टू 0 हो जाता है, तो 0 मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर, ये वाली टर्म तो 0 बन जाएगी। ये टर्म 0 बन गई तो बी एक्स प्लस में से क्या हो जाएगा? ये तो लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर हमारे पास 1 हो जाएगी। क्लियर होगी बात? तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0। उसके आगे बढ़ते हैं हम। उसके आगे हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक का मतलब क्या है? एक पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री क्या होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। अगर पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है? 3 है हमारे पास, तो हम उसको क्या कह देंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक जैसे क्यूब में 3 आता ना, अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 is called क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्लियर है? जिसका डिग्री क्या रहेगा? अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। सिलेबस में हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे ही हम काम करेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारे पास इंक्लूड नहीं है सिलेबस में, ठीक है। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो उसमें डिग्री हमारे पास 4 रहता है। जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 4 हो उस पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। वो भी हमारे सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए। उसके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल का जर्नल फॉर्म रह गया आपका। जर्नल फॉर्म अगर हम लिखें तो वो क्या रहेगा? ए एक्स क्यूब प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी टाइप का रहेगा। यहाँ पे वही कंडीशन है कि ए बी सी किससे बिलोंग करेंगे? ए बी सी डी किससे बिलोंग करेंगे? रियल नंबर से। और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है? ए के लिए क्या कंडीशन रहेगी? नॉट इक्वल टू 0, तभी ये क्यूबिक पॉलिनोमियल रहेगा। क्लियर होगी बात? ठीक है, समझ आ गया? वैसे तो नॉर्मली तो मैंने आपको अभी बताया था कि जो भी पॉलिनोमियल है अगर उसकी डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, लेकिन उसका जनरल फॉर्म भी फिर मैंने आपको अभी क्लियर कर दिया कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी, जहाँ पे ए बी सी क्या है? कॉन्स्टेंट्स हैं बी सी डी, और ए बी सी डी किससे बिलोंग करेंगे? रियल नंबर से। ए क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू में 0 होना चाहिए। क्लियर होगी बात? उसके आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ से एक पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। यहाँ पे हमें बोला गया है, जैसे हमें चेक करना है कि x का वैल्यू 2 रखें तो इस इक्वेशन का वैल्यू क्या रहेगा? तो p ऑफ 2 अगर आपको फाइंड आउट करना है, p ऑफ 2 अगर आपको फाइंड आउट करना है तो इसका मतलब क्या है? x इज इक्वल टू 2 रखना पड़ेगा आपको, तो आप p ऑफ 2 निकाल लेंगे। देखते हैं, अब p ऑफ 2 निकाला हमने। अगर p ऑफ 2 देखा तो 2 जहां जहां x है वहां पे क्या कर देंगे? 2 को रख देंगे। 2 रेज टू पावर 2 4 हो जाएगा।
2 3 जा 6 हो जाएगा, -4, यहाँ से -6 आ गया। इसका मतलब क्या है कि 2 तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो मतलब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन 2 तो हो नहीं सकता। क्लियर होगी बात? ये हम जब भी रैंडमली नंबर्स को उठा उठा के इक्वेशन के अंदर चेक करेंगे ना, भी कोई भी उठा ले, 1 उठा ले, 2 उठा ले, 3 उठा ले, -1 उठा ले, 1/2 उठा ले, कुछ भी कोई भी नंबर ले सकते हैं। जो नंबर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा वो नंबर क्या करेगा? सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है? सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है? जिस वैल्यू को x की जिस वैल्यू को पुट करने के बाद इक्वेशन क्या है, 0 के इक्वल आ जाएगी, वो इक्वेशन 0 के इक्वल अगर आ गई तो इसका मतलब क्या है, x का वो वैल्यू क्या कर रहा है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो x का वैल्यू 2 है यहाँ पे, तो 2 क्या कर रहा है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर सेटिस्फाई, सॉरी, 2 तो अब इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना, 2 इसको सेटिस्फाई तब करता जब ये इक्वेशन के अंदर 2 पुट करने के बाद इक्वेशन क्या आ जाती, 0 के इक्वल। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, वो तो -6 के इक्वल आ गई। तो इसका मतलब क्या है, हमें कोई और वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। अगर हम देखें इधर से आगे, हमें बोल रहा है कि हम P ऑफ 0 पे चेक कर लें। मतलब ऐसे कोई भी वैल्यू डाल के आप चेक कर लें। 0 पे चेक करोगे तो 0 डालोगे, P ऑफ 0 आपको निकालना है। P ऑफ 0 अगर आपको निकालना है तो P ऑफ 0, यहाँ 0, यहाँ भी 0, जगह 0 का स्क्वायर 0, यहाँ भी 0, यहाँ पे -4। इसका मतलब क्या हो जाएगा, P ऑफ 0 किसके इक्वल आ गया, -4 के। इसका मतलब हो गया कि 0 भी इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। P ऑफ 0 पे हमारी वैल्यू क्या आ रही है, -4। क्लियर होगी बात? उसके आगे बढ़ते हैं। जैसे कोई इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस में 4, ये इक्वेशन है। अगर आपको इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, फर्स्टली जब भी आपको इसका सोल्यूशन निकालना है, इसकी जीरोज निकालनी है, आप हिट एंड ट्रायल मेथड से निकाल सकते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या रहता है, हिट एंड ट्रायल मेथड के अंदर क्या रहेगा, आप वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हैं अपनी मर्जी से। ठीक है, अपनी मर्जी से चेक कर सकते हो, कोई भी वैल्यू डालो, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। या फिर पहले आप क्या करेंगे, यहाँ से इस इक्वेशन का नाम देंगे P ऑफ x। आपको इसके जीरोस फाइंड आउट करने या फिर इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। फर्स्टली यू हैव टू पुट द पॉलिनोमियल इक्वल टू 0। पॉलिनोमियल को पहले 0 के इक्वल रख लो। पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रखा तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू में -4 आ जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू में -2 आ जाएगा। ये 2 इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ रहा है हमारे पास, -2। अब देखो यहाँ से आप -2 को इस इक्वेशन के अंदर डाल के देखेंगे। -2 डाला, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई -2, 2 मल्टीप्लाई -2, 2 2 जा 4 हो जाएगा, माइनस का 4 प्लस का 4 क्या होएगा, -4 प्लस 4 0 के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि -2 क्या कर रहा है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब क्या, -2 क्या आ जाएगा, इसका सोल्यूशन। ठीक है, आप हिट एंड ट्रायल मेथड से मतलब खुद से वैल्यूज को पुट कर करके चेक कर सकते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। आप खुद से सोच लें कि -2 कोई वैल्यू है, जैसे आप रेंडमली एक बार 0 रख के देख लो, एक बार 1 रख के देख लो, एक बार 2 रख के देख लो, एक बार -1, एक बार -2। तो वहां से हमने देखा कि -2 को रखने के बाद क्या हो रहा है, इस इक्वेशन में 0 के इक्वल आ रहा है। ये इक्वेशन क्या हो रही है, 0 के इक्वल आ रही है। x का वैल्यू -2 रखने पे 0 के इक्वल आ रही है, तो इसका मतलब -2 क्या कर रहा है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, x इज इक्वल टू -2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। या फिर हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू -2 इज द जीरो ऑफ दिस सॉल्यूशन और दिस इक्वेशन। क्लियर होगी बात, x इज इक्वल टू -2 इज द जीरो ऑफ दिस इक्वेशन। आगे बढ़े, देखो यहाँ से p ऑफ x इज इक्वल टू में x स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 4 है।
सीधी सी बात है, पहले इसके जीरोस निकालने हैं। इसके जीरोस हम निकालेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहता है, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, कांस्टेंट क्या है -4, दोनों का प्रोडक्ट कर लिया, कितना आ गया -4। 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 4 के प्राइम फैक्टर्स क्या है 2 and 2 ही बनेगा, उसी के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। तो यहाँ से देखा हमने कि हम इसको -4 प्लस में x लिख सकते हैं, क्योंकि देखो -4 प्लस x कितना बनेगा -3, और यहाँ से -4 और 1 का प्रोडक्ट -4 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मतलब क्या है, प्रोडक्ट तो क्या बनना चाहिए था -4, जो कि बन रहा है, क्योंकि -4 और 1 का प्रोडक्ट -4 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हमेशा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ले लो, कांस्टेंट टर्म ले लो, उनका प्रोडक्ट कर लो। 4 आ गया, 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, और यहाँ से 4 के फैक्टर्स देख लो। 4 के फैक्टर क्या क्या बनेंगे, एक तो हमारे पास क्या बनेगा भाई 1 उसका फैक्टर रहेगा, 4 भी उसका फैक्टर रहेगा, 2 भी उसका फैक्टर रहेगा। तो उसके फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन से हम मिडिल टर्म को क्या कर लेंगे, स्प्लिट कर लेंगे, क्योंकि उसके फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन से करेंगे तो हमेशा क्या है, हमेशा उनका प्रोडक्ट क्या आएगा, वही जो यहाँ पे आ रहा है -4, मतलब 4 ही आना है, -4 तो हमें चाहिए ही। ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट मतलब जो भी उसके दो फैक्टर लेंगे उनका प्रोडक्ट तो -4 आना चाहिए। और मिडिल टर्म स्प्लिट होने के बाद हम क्या कर रहे हैं भी, इस तरह से लिख पा रहे हैं, यहाँ से मिडिल टर्म को ब्रेक कर लिया, मतलब कि माइनस का 4x प्लस का x, तो यहाँ से -4 + 1 क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। समझ आ गई बात। तो यहाँ से हम फर्स्ट 2 में से कॉमन लेते हैं, अगर फर्स्ट 2 में से कॉमन लेंगे तो यहाँ से x क्या आ जाएगा कॉमन, तो x माइनस में क्या बनेगा 4। यहाँ से लास्ट 2 टर्म्स में से कॉमन लोगे तो क्या बनेगा x माइनस में 4, तो x माइनस 4 क्या है कॉमन आ गया। यहाँ से क्या है फर्स्ट टर्म में से क्या बचेगा हमारे पास x, यहाँ से क्या बचेगा 1। ठीक है, तो इस तरह से x माइनस 4 x प्लस 1 उसके क्या बन जाएंगे फैक्टर। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि अगर हम इस इक्वेशन को p ऑफ x को 0 के इक्वल रख दें तो हम क्या कह सकते हैं कि x माइनस 4 x प्लस 1 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, आइदर फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 0 और सेकेंड टर्म इज इक्वल टू 0, तभी तो दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा हमारे पास 0 के इक्वल आएगा। अगर हमारे पास क्या है फर्स्ट टर्म 0 के इक्वल आ जाए तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, सेकेंड टर्म 0 के इक्वल आए तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है x के जीरोस क्या, मतलब इस पॉलिनोमियल के जीरोस क्या आ जाएंगे हमारे पास, एक तो 4 आ जाएगा और एक क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। क्लियर होगी बात। तो यहाँ से हमारे पास x इज इक्वल टू में 4 और x इज इक्वल टू में -1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब zeros of x square minus 3x minus 4 are 4 and -1। क्लियर होगी बात। इस तरह से हम जीरोस फाइंड आउट कर सकते हैं by using factorization method. We can also find out zeros by using the hit and trial method, मतलब वैल्यूज डाल डाल के, अब -1 को डाल के देखो कि अगर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है कि इक्वेशन क्या है -1 डालने के बाद अगर 0 के इक्वल आ रही है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा -1 क्या हो जाएगा इसका 0। क्लियर होगी बात। ऐसे ही हम 4 को भी चेक कर सकते हैं। समझ आ गई बात। ठीक है, तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल अगर आपको जब भी फाइंड आउट करना है तो आप क्या कर सकते हो, उस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल पुट कर दो और वहां से जो पॉलिनोमियल अगर x वेरिएबल में है तो x का वैल्यू फाइंड आउट कर दो, y वेरिएबल में है तो y का वैल्यू फाइंड आउट कर दो। ठीक है, आगे बढ़ते।
अगर हमारे पास दे रखा हमें, मान लो कि k कोई भी नंबर है, k इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, k इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर k को बोला गया है, k क्या है, जीरो है पॉलिनोमियल p ऑफ x का, तो फिर हम क्या कह सकते हैं कि p ऑफ k क्या रहेगा, जीरो के इक्वल रहेगा। मतलब जब k जीरो हो गया, k क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया, तो k क्या करेगा, उस पॉलिनोमियल को सैटिस्फाई करेगा, उस पॉलिनोमियल को सैटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब क्या है, p ऑफ k क्या रहेगा, जीरो के इक्वल। उसके आगे देखते हैं, जैसे एक लीनियर पॉलिनोमियल देखते हैं। हमारे पास है 2x प्लस 3, ये एक पॉलिनोमियल है, इसके जीरोज आपको निकालने। जीरोज जब भी निकाल लें तो क्या करोगे, पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रखोगे। ये पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल है, तो यहाँ से x का वैल्यू फाइंड आउट कर दोगे। फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, कांस्टेंट को क्या है, एक साइड पे ले जाओ, जीरो माइनस में 3 माइनस ऑफ 3 हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3/2। तो यहाँ से हमारे पास जीरो क्या मिल गया, -3/2, और -3/2 इसका जीरो है, तो इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। क्लियर होगी बात। उसके नेक्स्ट देखो, एक इम्पॉर्टेंट बात और बता देती हूँ, जो जर्नल फॉर्म में, ये पीछे भी बताया था मैंने आपको, कि अगर जर्नल फॉर्म लिखते हैं हम, जो जर्नल फॉर्म लिखेंगे हम p ऑफ x का, वो क्या रहेगा, किस टाइप का रहेगा, ax प्लस में b टाइप का रहेगा जर्नल फॉर्म। ठीक है, तो जर्नल फॉर्म में हम लीनियर पॉलिनोमियल को कैसे लिख सकते हैं, p ऑफ x इज इक्वल टू में ax प्लस में b टाइप, जर्नल फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे a एंड b क्या रहते हैं, रियल नंबर्स, और x का कोफिशिएंट क्या रहेगा, नॉट इक्वल टू 0। अगर हम कहें कि k क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो इसका मतलब क्या है, p ऑफ k क्या है, इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर k जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, k इसको सेटिस्फाई करेगा, तो इसका मतलब p ऑफ k को क्या होना पड़ेगा, जीरो के इक्वल। तो यहाँ से a के प्लस में b आ जाएगा, k का वैल्यू क्या आएगा, -b/a के इक्वल, और k क्या था, जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इसका मतलब लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो कैसे निकाल सकते हैं हम, -b/a करके। मतलब अगर हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल 2x प्लस में 3 टाइप की है, तो सीधा ही हम उसका जीरो क्या लिख सकते हैं, तो इसका जीरो क्या रहेगा, -b/a के इक्वल। इसको रिलेट कर लेना ax प्लस में b से, तो उस अकॉर्डिंग यहाँ से हमारे पास क्या है, a क्या रहेगा 2 और b क्या रहेगा 3, तो उस अकॉर्डिंग -b/, मतलब माइनस का 3/2। और आप इसके जीरो को निकाल के भी देख सकते हो, अभी बताया था मैंने। जीरो निकालने का मेथड क्या है, इस इक्वेशन को जीरो के इक्वल रखो और x का वैल्यू फाइंड आउट कर लो। इस इक्वेशन को जीरो के इक्वल रखते हैं अगर, तो यहाँ से हमारे पास क्या बन रहा है, ये x इज इक्वल टू में क्या आ रहा है हमारे पास, -3/2। इसका मतलब क्या है कि जो भी लीनियर पॉलिनोमियल है उसका जीरो हम कैसे निकाल सकते हैं, सीधा ही -b/a करके। -b/a करने का मतलब क्या है, ऊपर b क्या है, कांस्टेंट टर्म, a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, मतलब कि माइनस नेगेटिव साइन के साथ में नेगेटिव बाहर लगा लो, उसके बाद कांस्टेंट टर्म को डिवाइड कर दो किससे, कोफिशिएंट ऑफ x से, तो हमें क्या मिल जाएगा, जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है, उसमें हमें ग्राफ गिवन है और उसमें आपको ग्राफ को देख के बताना है कि कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं उसमें।
जैसे 2.1 है ना, जो उसमें ग्राफ गिवन है, ग्राफ बना रखे, ग्राफ की हेल्प से हमें बताना है नंबर ऑफ जीरोस उस पॉलिनोमियल में कितने हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं। देखो, जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेंगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पहले तो लीनियर पॉलिनोमियल की बात करेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, क्योंकि वहां पे क्या है, एक्स की हाईएस्ट पावर क्या रहेगी? 1। तो जब भी लीनियर इक्वेशन गिवन होगी तो उसका क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा तो अगर वो एक्स एक्सिस को जैसे इस तरह से बनेगा हमारे पास में, जैसे ये है, यहां से ये लगा लो, चलो ये ओरिजिन से पास कर रही है, तो ये क्या कर रही है, ये वाली लाइन, इस लाइन को, ये हमारे पास क्या है, ये एक्स एक्सिस है, और ये क्या है, ये वाई एक्सिस है। ये आपको पता ही है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या रहती है, एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन रहती है वो क्या रहती है, वाई एक्सिस। तो हम देखेंगे कि एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट करिए। एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट कर रही है, तो इसका मतलब क्या है, इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 1। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल में हम क्या कह सकते हैं कि इसके पास क्या रहेंगे, एट मोस्ट 1 0 हो सकता है। एट मोस्ट 1 0 होने का मतलब क्या है कि ज्यादा से ज्यादा उसके पास कितना, एक जीरो हो सकता है, या तो एक भी जीरो ना हो, या फिर ज्यादा से ज्यादा कितने जीरो हो सकते हैं, एक जीरो हो सकता है लीनियर पॉलिनोमियल की, क्योंकि उसका हाईएस्ट पावर क्या है, 1, तो उसके जीरोस कितने होंगे, 1। क्लियर होगी बात। अगर हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आपको पता ही है, जर्नल फॉर्म क्या रहता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। तो जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म बनेगी ना, तो वहां पे बनेगा पैराबोला। ये आपकी बुक में गिवन है, इस टाइप से ये पैराबोला बनेगा, आप देख सकते हैं पैराबोला बनेगा। और पैराबोला किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो भी एक्स का कोफिशिएंट है ना, या एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ए क्या होना चाहिए यहाँ पे, नॉट इक्वल टू 0 रहता है, या तो ए ग्रेटर देन 0 होगा, या फिर ए क्या रहेगा, लेस देन 0। अगर बेटा ए आपका ग्रेटर देन में 0 रहता है तो ओपन अपवर्ड पैराबोला बनेगा। ठीक है, ओपन अपवर्ड पैराबोला कैसे बनेगा, इस तरह से, ऐसे अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, अगर ए ग्रेटर देन में 0 है। उसके बाद अगर ए लेस देन में 0 है, ए लेस देन 0 मतलब ए का वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, तो डाउनवर्ड ओपन पैराबोला बनेगा। तो ये क्या है, डाउनवर्ड ओपन पैराबोला। यहाँ पे ए क्या है, ग्रेटर देन में 0, तो यहाँ पे क्या हो गया। ठीक है, ये बता दिया मैंने आपको कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और यहाँ पे हमने देखा कि दो जगह पे कट करी है, तो यहाँ पे जो जीरोस रहेंगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 2 हो सकती है। ठीक है, समझ आ गई बात। अगर ए ग्रेटर देन में 0 रहेगा तो ओपन अपवर्ड पैराबोला, ए लेस देन 0 रहेगा तो ओपन डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। ठीक है, उसके आगे बढ़ते हैं। अगर हम देखें फर्स्ट केस की बात करते हैं, इसी की क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोस की बात करती हूँ अभी। अगर एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे काटेगी, जो ग्राफ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, अगर एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है तो इसका मतलब उसके 2 जीरोस आएंगे। अगर एक पॉइंट पे कट कर रहा है तो एक 0 आएगी, तो एक भी पॉइंट पे कट नहीं कर रहा है तो एक भी 0 नहीं आएगा। ठीक है, अब देखते हैं इधर। जैसे हमारे पास है, ये फर्स्ट वाला केस हमने देखा, फर्स्ट वाले केस इस टाइप का है। इस वाले केस में ये एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है, 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 2 जीरोस। इस तरह का ग्राफ है, यहाँ भी एक्स एक्सिस वो क्या कर रहा है, 2 पॉइंट्स पे
कट कर रहा है, तो यहाँ पे भी 2 zeros हो जाएंगे। अगर सेकेंड केस की बात करें, ये भी आपके पास गिवन है बुक के अंदर ग्राफ, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, बस आप ग्राफ को अच्छे से देख सकते हैं अपनी बुक के अंदर। अगर इस टाइप का ग्राफ है, हमने देखा ये पैराबोला क्या कर रहा है, सिर्फ एक ही पॉइंट पे क्या कर रहा है, एक्स एक्सेस को कट कर रहा है, तो मतलब 1 0 रहेगा इसका। क्लियर होगी बात? अगर मैं बात करूं एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो मतलब 1 0 आ जाएगा, ओनली 1 0 इन दिस केस। ऐसे अपवर्ड भी इस तरह से भी कट रहा है, तो 1 0। इसी के अंदर मैं आपको देखने को बोलूं, अगर पैराबोला क्या कर रहा है, एक्स एक्सेस को कट नहीं कर रहा है, थर्ड वाला केस है। द फर्स्ट वाला केस था जब एक्स एक्सेस को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो 2 zeros आ रही थी। 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो 1 0 आ रही थी। अगर एक्स एक्सेस को कट नहीं कर रहा है, तो मतलब क्या आ जाएगा, नो जीरो। इसका मतलब क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पास क्या हो सकती है, कैन आइदर हैव 2 zeros हो सकती है, या फिर 1 0 हो सकती है। ठीक है, 2 zeros डिस्टिंक्ट भी हो सकती है और इक्वल भी हो सकती है, डिस्टिंक्ट अलग अलग, ठीक है, और इक्वल भी हो सकती हैं, 1 0 भी हो सकती है। जब भी क्या है, आइदर 2 zeros की बात करेंगे, आइदर 2 zeros क्या रहेंगे, डिस्टिंक्ट हो जाएंगे, और 1 0 की बात करेंगे, ये वाली लाइन मैं आपके लिए रिपीट कर रही हूँ एक बारी, जब बेटा 2 zeros की बात करेंगे तो डिस्टिंक्ट zeros, 1 0 की बात करेंगे तो वो जैसे रिपीट हो सकती हैं, जैसे 2 2, तो वो 1 0, दोनों सेम आ रही है ना, तो इसलिए 2 2। या फिर नो जीरो वाली बात करेंगे तो वो टच नहीं कर रहा है, तो उस वाले केस में नो जीरो कह सकते हैं हम। क्लियर होगी बात? तो ग्राफ के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि ग्राफ अगर एक्स एक्सेस को 1 पॉइंट पे टच कर रहा है तो 1 0, 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है तो 2 0, एक भी पॉइंट पे कट नहीं कर रहा है तो नो जीरो। क्लियर होगी बात? जैसे लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसके पास एट मोस्ट 1 0 हो सकता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके पास एट मोस्ट 2 zeros हो सकती है, अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके पास एट मोस्ट 3 zeros हो सकती हैं, अगर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n है तो उसके पास एट मोस्ट n zeros हो सकती हैं। क्लियर होगी बात? इसका फर्स्ट ग्राफ है हमारे पास, ये है y और ये है y डैश, ये लाइन की बना, तो ये लाइन क्या कर रही है, एक्स एक्सेस को कट ही नहीं कर रही, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएंगे, नो जीरो। इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं हम, कि सेकंड पार्ट में हमारे पास गिवन है ये इस तरह से, इसका ग्राफ आपको गिवन है इस तरह से, एक्स एक्सेस को क्या कर रहा है, 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, 1 0। इसी का थर्ड पार्ट देखते हैं हम, थर्ड पार्ट में आपको ग्राफ गिवन है इस तरह का, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स एक्सेस को देखा है कि ये क्या कर रहा है, 1 2 3, कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, 3 पॉइंट्स पे, तो यहाँ पे कितने जीरोस हो जाएंगे,
3 जीरोस हो जाएंगे। क्लियर होगी बात? देखो यहाँ पे 1 एक पॉइंट यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, तो कितनी जीरोस हो जाएंगी? 3 जीरोस। क्लियर होगी बात? फोर्थ पार्ट देखते हैं। आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं यहाँ से आगे वाले पार्ट्स को, बाकी मैं करा सारे पार्ट्स रिवाज। आप वीडियो को स्टॉप करके यहाँ पे खुद से कर ट्राई कर लो, फिर आंसर मैच कर लो। जैसे कि फोर्थ पार्ट में आपको गिवन है ग्राफ इस टाइप से। यहाँ देखा कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, 1 और 2। ये पैराबोला है तो 2 जीरोस हो जाएंगे। जैसे ये वाला फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट में फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि ग्राफ क्या है, एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, उतने ही पॉइंट्स पे क्या बनेंगे, उतने ही पॉइंट क्या बनेंगे, जीरोस के बनेंगे। अगर 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है तो 2 जीरोस, 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है तो 3 जीरोस, 4 पॉइंट्स पे कट कर रहा है तो 4 जीरोस, जैसे ये वाला है। देखो कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है। एक्स एक्सिस को ही देखना आपको, वाई एक्सिस को नहीं। 1 2 3 4 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो यहाँ पे कितनी जीरोस हो जाएंगे? 4 जीरोस हो जाएंगे। तो बच्चों ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.1। आई होप आप सभी को समझ आई होगी। अगर किसी को कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।